Good morning, students. Today we will learn question number third. 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर भुजा वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए। फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 7/5 गुनी है। पिछले प्रश्न में हमने देखा था कि ये जो त्रिभुज बनाया था उसकी हमने 2/3 गुनी थी, यानी यहाँ पर हर बड़ा है। तो जो त्रिभुज बना था, नया त्रिभुज, वो अंदर बना था क्योंकि ये छोटा है। क्योंकि यहाँ पर 5 है और 7 ज़्यादा है, यानी 5 से 2 सेंटीमीटर, अगर सेंटीमीटर है तो 2 सेंटीमीटर आगे बनेगा। 5 कम 5 यानी 1 से ही 2/5, यानी एक तो पूरा है ही और उससे 2/5 और आगे निकलेगा, तो ये चित्र बाहर बनेगा। तो देखते हैं, पटरी में अगर हम यहाँ पर 6 सेंटीमीटर या 7 सेंटीमीटर खींचते हैं तो ये 6 सेंटीमीटर इतना बैठता है। अब चूंकि यहाँ पे इतना बनाएंगे तो वो चित्र वो छोटा हो जाएगा, इसलिए हम इसको रैंडमली ले लेते हैं कि सबसे पहले हमने 6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा। ये 6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड हमने खींच लिया, इसको हमने कहा BC। ये 6 सेंटीमीटर। फिर प्रकार में हमने 5 सेंटीमीटर की दूरी ली। ऐसे हम प्रकार में 5 सेंटीमीटर की दूरी ले लेंगे। तो 5 सेंटीमीटर की दूरी ले ली और एक चाप लगाया। 5 सेंटीमीटर पर एक चाप लग गया। फिर प्रकार में 7 सेंटीमीटर की दूरी भरेंगे। तो 7 सेंटीमीटर की दूरी ले ली और एक फिर जो मूल चाप है उस पर फिर चाप लगा दिया ऐसे। तो ये देखते हैं कि यहाँ पर प्रतिच्छेद करता है, तो इसको हम मिला दिया। ये A पर प्रतिच्छेद करता है। A को बिंदु B से मिलाया और A को बिंदु C से मिलाया। ये हमारा ये 5 सेंटीमीटर और ये 7 सेंटीमीटर एक त्रिभुज हमारा ये बन गया, 5, 6, 7 सेंटीमीटर भुजा वाला। अब बिंदु B से न्यून कोण बनाती किरण खींचेंगे। B से न्यून कोण बनाती किरण खींची, BX। रचना भी साथ साथ देखते रहें। बिंदु B से न्यून कोण बनाती किरण BX खींची। अब यहाँ पर चूंकि 7/5 गुनी है तो 7 भाग करेंगे। अब हमने इसके 7 बराबर भाग कर लिए। 2, 3, 4, 5, 6 और 7। इस तरह से हमने इसके 7 समान भाग कर दिए और इनको हमने नोटेशन कर दिया। ये है B1 क्योंकि B है, B2, B3, B4, B5, B6, B7। अब हमें देखना है, इसको देखना था, क्योंकि 5 जो नीचे रहता है उसको यहाँ मिलाते हैं। तो यहाँ BC, B5 को C से मिलाया, बिंदु B5 को C से मिलाया। अब इसको हम आगे बढ़ा देते हैं थोड़ा सा, क्योंकि आगे बढ़ानी है। हमने इसको आगे बढ़ाया, ऐसे हम इसको भी आगे बढ़ा देते हैं, बढ़ी हुई साइड। अब B5C के समांतर B7 से हम इसके रेखाखंड खींचते हैं। तो हम पहले एक चाप लगा लेते हैं, किसी भी त्रिज्या का एक चाप लगाया। ये चाप लगा दिया। ऐसे ही B7 से भी एक चाप लगा देते हैं। अब इस चाप की लंबाई देखते हैं।
तो थोड़ी सी ज़्यादा है। इस चाप की जितनी लंबाई है उतना ही ये चाप यहाँ से हम काट देते हैं। अब इसको जो यहाँ पर काटता है इसको, हाँ ये सी है तो ये सी डैश, तो ये साइड बढ़ गई है। इसी प्रकार ए सी के समांतर सी डैश से रेखाखंड खींचेंगे तो एक चाप लगाया, ऐसे ही सी से एक चाप लगा देंगे और इस चाप की लंबाई देख लेंगे तो ये थोड़ी कम है। इस तरह से अब सी डैश से ये हमने मिलाती हुई ये जहाँ पर ये काटता है ये है ए डैश। तो हमने देखा जब हम इस सी ए के समांतर हमने सी डैश और ए डैश खींच लिए तो जो बड़ा त्रिभुज है ए डैश बी सी डैश वो दूसरे त्रिभुज की 7/5 है। ए बी सी का वो 7/5 है। इसकी सारी भुजाएं क्योंकि वो आगे बढ़ी हुई हैं तो ये बड़ा त्रिभुज बना। अब हम इसकी रचना में हम क्या करेंगे, बी सबसे पहले त्रिभुज की रचना करेंगे। तो मैं रचना बोल देता हूँ, ऐसे ही करना है। बी सी 6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा, बी को केंद्र मानकर प्रकार में 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर एक चाप लगाया, सी को केंद्र मानकर प्रकार में 7 सेंटीमीटर की दूरी लेकर एक दूसरा चाप लगाया। दोनों चाप एक दूसरे को ए पर प्रतिच्छेद करते हैं। ए को बिंदु बी से मिलाया, ए को बिंदु सी से मिलाया। त्रिभुज ए बी सी में बी को केंद्र मानकर एक बी एक्स किरण खींची तथा B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7 समान भाग किए। B5 को बिंदु C से मिलाया, B5C के समांतर B7C डैश रेखाखंड खींचा। फिर CA रेखाखंड CA के समांतर C डैश A डैश रेखाखंड खींचा। A डैश B C डैश A डैश B C डैश अभिष्ट त्रिभुज है। अब इसकी उत्पत्ति, तो उत्पत्ति में हमने देखा कि जो ये संबंध पहले से दिया हुआ है B7 अपॉन B5 इक्वल टू 7/5 ये दिया है। B7 7 पार्ट्स हैं और B5 5 बराबर भाग। चूंकि हम जानते हैं कि B7 C डैश पैरेलल हमने खींची है B5 C के पैरेलल खींची है, इसलिए त्रिभुज B5 C सिमिलर है B7 C डैश। जब ये दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी भुजाओं में संगत भुजाओं में भी अनुपात समान होता है, इसलिए B7 अपॉन B5 बराबर BC डैश अपॉन BC और B7 अपॉन B5 है 7/5। दिस इज 7/5 इक्वल टू BC डैश अपॉन BC, यानी BC डैश जो है वो BC का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, यानी ये क्या हो जाएगा, देयर इंप्लाइज BC डैश बराबर 7/5 BC, यानी BC का 7/5 है BC डैश। इसी प्रकार यहाँ पर C डैश A डैश पैरेलल टू CA, इसलिए त्रिभुज
बी सी ए सिमिलर है बी त्रिभुज बी सी डैश ए डैश की। ये दोनों त्रिभुज सिमिलर हो गए, समरूप हैं, इसलिए बी सी डैश अपॉन बी सी इज इक्वल टू बी ए डैश अपॉन बी ए। ये बड़ी भुजा बटे छोटी भुजा, और बी सी डैश अपॉन बी सी आया था 7/5, यानी ये 7/5 इज इक्वल टू बी ए डैश अपॉन बी ए। देयर इम्प्लाइज बी ए डैश बराबर 7/5 बी ए, यानी ये है बी ए डैश, वो बी ए का 7/5 है, इसका 7/बी ए डैश। तो इस तरह से हम इस त्रिभुज की रचना कर देंगे। बस इसमें ध्यान देना है कि हर कितने हैं यहाँ पर, इस पर फोकस करना है और हम उसी के अनुसार कर देते हैं। थैंक यू फॉर